हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस इन द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक वो है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, यानी कि कंज्यूमर बाइंग का क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से कंज्यूमर फाइनली किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। सो लेट्स स्टार्ट। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत इजी भी है, जितने भी इसके स्टेप्स हैं बहुत सारे इजी स्टेप्स हैं। ठीक है, और वैसे भी ये चीज़ तो हमें इजी लगेगी क्योंकि हम डे टू डे अपनी लाइफ में अपने डे टू डे में बहुत सारी चीज़ें परचेज करते हैं, तो एटलीस्ट इतना तो हमें भी कम आइडिया रहता ही है कि क्या प्रोसेस होता है कंज्यूमर बाइंग का, किस तरीके से हम फाइनली किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। अब बाइंग प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, बाइंग प्रोसेस क्या है? सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट कंज्यूमर विल टेक टू मेक अ परचेजिंग। सपोज आई वॉन्ट टू परचेज सच काइंड ऑफ कोई भी एनी प्रोडक्ट आई वॉन्ट टू परचेज। फॉर परचेजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट आई हैव टू फॉलो नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, दीज स्टेप्स आर, जैसे सपोज a standard model of consumer purchasing decision making include recognition of need and wants. First one is recognition of need and wants. Information search, evaluation of choice, purchase, post purchase evaluation. These are the steps of consumer buying process. ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। इन सारे स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जब भी हमें कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदना होता है। ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे कॉलेज के लिए बाइक की ज़रूरत है। मेरी कॉलेज और घर की डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है और टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाइक परचेज़ कर लेनी चाहिए ताकि मैं टाइम पे कॉलेज पहुंच जाऊँ, क्योंकि कॉलेज के लिए कोई भी कन्वेंस ऐसा नहीं है जो मुझे टाइम पे कॉलेज पहुंचा दे। ठीक है, अब उस केस में आपने क्या करा? पहले अपनी नीड को रिकॉग्नाइज किया। तो पहला स्टेप वो यही है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस का, आइडेंटिफाई योर नीड। सबसे पहले कंज्यूमर अपनी नीड को आइडेंटिफाई करता है कि उसको किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्या नीड है। ठीक है, आपने अपनी नीड और वांट को जब रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपने ये समझ लीजिए फर्स्ट स्टेप को पूरा कर लिया। पहला स्टेप यही है, रिकॉग्निशन ऑफ नीड एंड वांट। ठीक है, तो कोई भी कंज्यूमर है वो क्या करेगा? अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। सेकंड वन, information search. While you have recognized your need and want, after that you will search the information is related to your problem. ठीक है, पहले आपने क्या करा? आपने अपनी नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करोगे? आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करोगे। तो वो क्या है? सेकंड स्टेप है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस का। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो। जैसे आपने अपनी नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया कि मुझे बाइक की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मार्केट से सर्च करोगे। बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन सर्च करोगे, जैसे मार्केट है, एडवर्टीजमेंट्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर आपके लिए रोल प्ले कर रहे हैं, कोई इनिशिएटर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई गेट कीपर है। इस तरीके से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्स से क्या है कलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद है इवेल्युएशन ऑफ चॉइस। आपने क्या करा? चॉइस को इवेल्युएट कर लिया। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ चॉइस। जैसे सपोज यहाँ पे आपने अपनी नीड, बाइक की जो आपकी नीड है आपको रिकॉग्नाइज करा, उससे इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली। अब इन्फॉर्मेशन सर्च करने के बाद आपके पास 3 या 4 अल्टरनेटिव्स निकल के आए। अब आप क्या कर रहे हो? उन अल्टरनेटिव्स को आपस में इवेल्युएट कर रहे हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, अगर मेरे पास 3 से 4, जैसे ये 3 से 4 हैं, इवेल्युएशन में आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, 3 से 4, जैसे सपोज ए बी सी डी, तो ये 3 से 4 अल्टरनेटिव आपके पास आ गए। अब आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप इसको यहाँ क्या इवेल्युएट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू योर एटीट्यूड, अकॉर्डिंग टू योर इनकम स्टेटस, इनकम लेवल। ठीक है, उसके हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट है वो आप यहाँ क्या क्या कर रहे हो? इवेल्युएट कर रहे हो।
ऑप्शन तो आपके पास बहुत सारे हैं, अब आपके लिए कौन सा सूट कर रहा है। तो यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं और इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, कोई आपने बाइक परचेज़ करी, बाइक का कलर आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। जब कलर हम सिलेक्ट करते हैं तो कभी कभी थोड़ा आपने डिस्क्रिमिनेशन देखा होगा प्राइस में, ठीक है। कलर के सिलेक्शन पे भी प्राइस के थोड़े प्राइस थोड़ा अप और डाउन हो जाता है। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने एटीट्यूड के हिसाब से, उसमें से आप क्या करोगे, इवैल्यूएशन ऑफ चॉइस। और फिर जब आपने इवैल्यूएशन ऑफ चॉइस कर लिया तो फाइनली जैसे सपोज आपको लगा कि हाँ ए इज़ द बेस्ट, ए को आप क्या कर लोगे, फिर परचेज कर लो। तो वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 1, स्टेप टू ये है, स्टेप 3 है इवैल्यूएशन ऑफ चॉइस, स्टेप 4 में आपने क्या करा, फाइनली आके उसको परचेज कर लिया, और स्टेप 5 में आप क्या करोगे, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर क्या करोगे, जब आपने परचेज कर लिया तो उसके बाद पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, यानी कि परचेज करने के बाद आप उसको इवैल्यूएट करोगे कि प्रोडक्ट कितना आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा या नहीं उतरा, ठीक है। जैसे कि सपोज हम किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं तो उसके बाद उसकी कैंपेनिंग करते हैं, अगर वो हमें अच्छा लगता है तो हम दूसरों के साथ उसको शेयर करते हैं कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी यूज़फुल, वेरी क्वालिटेटिव, बहुत ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस है, क्वालिटेटिव है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अगर बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं तो हम जो लेडीज़ हैं एक दूसरों के साथ उनको शेयर करती हैं। सेम उसी तरीके से हम बात करें बाइक वगैरह की, जैसे बहुत कुछ रेंजर बाइक्स होती हैं तो वो यंगर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन सबसे, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, जब उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद उसको शेयर करते हैं, उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये था प्रोसेस, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस का। पहला क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ नीड एंड वांट, सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन सर्च, नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन ऑफ चॉइस, नेक्स्ट वन इज परचेज, और नेक्स्ट वन पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, ठीक है। तो सिंपल 5 स्टेप हैं, पांचों स्टेप आपको याद रखने होंगे। पहले आप अपनी नीड को रिकॉग्नाइज कर लोगे, फिर जो भी नीड रिकॉग्नाइज किया उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे। इन्फॉर्मेशन सर्च करने के बाद आपके पास कुछ अल्टरनेटिव्स आपने सिलेक्ट कर लिए, उनमें से फाइनली किसी एक को सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को परचेज कर लोगे। और परचेज करने के बाद फाइनली जो भी आपका बिहेवियर निकल के आ रहा है, जो भी आपका आउटकम निकल के आ रहा है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसको आप क्या करोगे, फिर इवैल्यूएट करोगे, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है हम प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं लेकिन वो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उस प्रोडक्ट से लेके वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर हम नेगेटिव कैंपेनिंग करते हैं उसकी कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, इसके ये था, ऐसा था, ऐसा था, बहुत सारी कमियाँ हमें फाइंड आउट हो जाती हैं इसके बाद परचेजिंग और यूज़ करने के बाद। तो वो यहाँ पे हम बात करें इवैल्यूएशन। और इसका रिवर्स अगर हम बात करें, हाँ अच्छा है, तो फिर अगेन हम उसी को खरीदने की कोशिश, मतलब कि दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं और खुद भी आगे द्वारा भी उसको परचेज करते हैं, ठीक है।